देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये आपके दिए हैं। तो मान लेते हैं, देखिए त्रिभुज के आपके शीर्ष है भाई, एक प्रकार से इसे मान लेते हैं त्रिभुज है कि नहीं? ए है, बी है, सी है। ये मान लेते हैं आपका ए का शीर्ष है, ये बी का है और ये सी का है। अब फॉर्मूला आपके सामने, बस इसको आपको रखना है। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आपका है। अब इसी फॉर्मूले को हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं एबीसी त्रिभुज है, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 x1 का मान कितना दिया है? 2। कितना दिया है आपका? 2। इसके बाद y2 का मान कितना दिया है? 0 माइनस y3 का मान कितना दिया है? 4। तो हो जाएगा 0 - 4 प्लस x2 का मान कितना दिया है? माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद y3 का मान कितना दिया है? 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है? 3 प्लस x3 का मान कितना दिया है? 2। इसके बाद y1 का मान कितना दिया है? 3 माइनस y2 का मान कितना दिया है? 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा देखिए 1/2 2 इंटू माइनस का 4 माइनस 1 इंटू 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 1। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 और 3 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और 3 2 जा 6 कर देंगे। तो हो जाएगा देखिए -8 और -1 कितना होगा? माइनस का 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस का 9 प्लस 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 3, तो -3/2 हो जाएगा। लेकिन कभी भी जो क्षेत्रफल हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है नहीं, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो हो जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या कह रहा है? देखिए इसका भी वैसे ही मान लेंगे। देखिए इसको x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2 y2, इसे x3, ऐसे इसे y3। अब इसे मान लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x1 का मान इसमें क्या है? माइनस का 5। y2 का मान कितना दिया है? माइनस का 5 ये दिया है, माइनस y3 का मान कितना दिया है? 2 प्लस x2 का मान कितना दिया है? 3। इसके बाद y3 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 1 मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 2 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। सॉरी 2 y1 है ना, कितना है y1? ये -1 है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा? x3 का मान कितना दिया है? 5। इसका y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 1 और y2 का मान माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 5 -5 और -2 कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 प्लस 5। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब कर दीजिए आगे, तो हो जाएगा 1/2। अब माइनस करेंगे कितना होगा आपका? प्लस का 35 होगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा आपका? 20। तो ये आपका आएगा 1/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 39 और 35 कितना हो जाएगा? 9 5 64 कितना होगा आपका? 64 काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 32। कितना हो जाएगा? 32 वर्ग इकाई। ये आपका
दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम पहले अलग करते हैं। देखिए इस मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा संरेखी का मतलब क्या होगा? एक सीधी रेखा में होगा। जब एक सीधी रेखा में होगा तो त्रिभुज का ऑलरेडी क्षेत्रफल तो निकल ही नहीं सकता है ना। जैसे सीधी रेखा में इसका क्या क्षेत्रफल होगा? जीरो ही ना होगा, है कि नहीं? तो जब ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका जीरो, तो मतलब इसके बराबर हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखिए आपका 1/2 लिखेंगे। देखिए चूंकि यह संरेखी होंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 x1 का मान कितना दिया है? 7। क्या हो जाएगा? देखिए y2 माइनस y3। तो y2 का मान कितना दिया था कि 1 और y3 का मान k, तो 1 माइनस k प्लस x2 का मान कितना दिया है? 5। इसका क्या हो जाएगा? देखिए y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया है? k माइनस y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है? k। तो क्या आ जाएगा? देखिए y1 माइनस k हो जाएगा। देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 2 और कितना हो जाएगा y2 मान? x3 का सही तो है जी? अरे जी x3 का मान 3 ही ना है। इसका y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए y2 मान कितना दिया है? माइनस का 1 हो जाएगा। सही है ना? अब बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जाएगा उधर तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो बचा क्या आपका? देखिए 7 माइनस 7k, भाई 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 और माइनस 7k में करेंगे 7k हो जाएगा। प्लस 5 का k में करेंगे तो क्या होगा? 5k प्लस 5 गुना के 10 प्लस इसका करेंगे। देखिए -2 और माइनस कितना होगा? माइनस का 3, तो -3 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा? माइनस का 9 और बराबर क्या हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि उधर जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। अब क्या हुआ आपका? देखिए -7k 5k बस इतना हुआ ना। इसका देखिए 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका? प्लस का 1 आएगा। अब इसमें जो 7 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 8 हो जाएगा। 8 होगा ना? तो 8 और -7k में से 5k घटाएंगे कितना होगा? -2k होगा कि नहीं होगा? और बराबर हो जाएगा आपका जीरो। इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा आपका? प्लस में हो जाएगा। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो k बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा के 2, तो 2 चौके k बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4 आएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही कह रहा है k का मान ज्ञात करिए जिसके लिए क्या हो? संरेखी हो। तो k मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखिए सेकेंड वाला में सिर्फ इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर देंगे तो बराबर वही, चूंकि यह संरेखी होंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए 1/2 इस बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उस बार जाएगा तो आपका जीरो ही हो जाएगा। तो सीधे लिख लेते हैं। देखिए कि x1 का मान कितना दिया? देखिए 8। इसके क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है? माइनस का 4 और माइनस y3 का मतलब हो जाएगा प्लस, -5 है माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। इसके बाद x2 का मान कितना दिया? देखिए k ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1, y3 का मान कितना दिया है? -5 माइनस 1 हो जाएगा प्लस x3 का मान कितना दिया है? 2। क्या आ जाएगा? देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान 1 और माइनस 4, 1 प्लस क्या आ जाएगा? बराबर क्या आ जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इसको करेंगे देखिए 8 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा 8 × 1 मतलब आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सीधे मैं 8 लिख देता हूँ। प्लस
-1 और -1, -5 और -1 कितना होगा? -6, -6 का k में गुणा करें कितना होगा आपका? -6k। इसके बाद हो जाएगा प्लस 4 1 5 में 2 का गुणा करें कितना होगा? बराबर कितना हो जाएगा? 0। 10 8 18 -6 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा आपका? 6k बराबर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना होगा? k इक्वल टू 3। k का मान कितना आ जाएगा इसमें? 3। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, मतलब क्या है? सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हम क्या करते हैं देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं। मतलब कि क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं, है कि नहीं? तो ये मान लेते हैं ABC। अब इसके शीर्ष क्या है? पहला मान लेते हैं A का जो शीर्ष दिया है 0, -1, B का जो दिया है कितना दिया है? 2, 1, 3 का जो दिया है 0, 3। अब कह रहा है इनके शीर्षों के निर्देशांक, मतलब इसके सबका मध्य बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, है कि नहीं? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई? ये मध्य बिंदु इसका होगा, इसका मान लेते हैं भाई एक नाम लेते हैं देखिए कि P Q, इसमें मान लेते हैं ये R, इसके क्या है? मध्य बिंदु है। तो P का मध्य बिंदु पहले निकालते हैं। P का मध्य बिंदु तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब देखिए तो इसमें मान लेते हैं, देखो ये x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। तो इसके मध्य बिंदु का निशान देखिए, P का मध्य बिंदु का निशान निकालते हैं। देखिए तो P बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो सिंपल, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब P का मध्य बिंदु लिखते हैं। देखिए P का मध्य बिंदु, तो P का मध्य बिंदु देखिए x1 कितना है? 0, x2 कितना है? 2। तो 0 प्लस 2 बटा के 2, y1 का मान कितना दिया है? -1 प्लस y2 का मान कितना दिया है? +1 बटा कितना हो जाएगा आपका? इसको काटेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा? 1। तो आपका आएगा देखिए 1, 0। मतलब P का ये जो निर्देशांक आया कितना आया? देखिए 1, 0 है। कोई दिक्कत है? अब R का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। R का मध्य बिंदु, तो R का मध्य बिंदु निकालेंगे तो देखिए x2 y2, इसे x1 y1 मान लीजिए, है कि नहीं? तो वही x1 प्लस x2, तो 0 प्लस x2 कितना होगा? 2। तो 0 प्लस 2 बटा के 2, हमला ये ऊपर लिख दिए हैं। y1 का मान कितना है? 3 प्लस y2 का मान कितना है? 1 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2। 2 में 2 का भाग देंगे कितना होगा आपका? 1, 3 1 4 में 2 भाग देंगे कितना होगा? ये हो जाएगा। तो R का मध्य बिंदु हो गया। अब किसका निकाल लेते हैं हम लोग? Q का। तो Q का मध्य बिंदु, तो Q का मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए इससे तब x2 y2 मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई x1 y1 तो इसे x2 y2 मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका। देखिए Q का मध्य बिंदु हो जाएगा, देखिए x1 कितना होगा? 0 प्लस 0, तो हो जाएगा देखिए 0 प्लस 0 अपान 2, एक क्या ना -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 अपान 2 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए इसका 0 ही आएगा, इसका 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 2 में 2 का भाग कितना का? 0, 1। तो ये कितना है आपका? देखिए 0, 1 आया। ये कितना आया आपका? 1, 2 आया। आया कि नहीं आया? अब कह रहा है इसके आगे आपका क्या कह रहा है? देखिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए मतलब हमें इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं है?
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसका? ए बी सी का। तो देखिए x2 y2 इसे x3 y3 मान लेते हैं, x3 y3 मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 का मान कितना दिया है? 0। y2 का मान कितना दिया है? 1 बोलते रहिएगा, माइनस y3 का मान कितना दिया है? 3 प्लस x2 का मान कितना दिया है? 2। इसके बाद y3 का मान कितना दिया है? 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है? -1। तो -1 क्या आ जाएगा? प्लस का 1 प्लस x3 का मान कितना दिया है? 0 कितना दिया देखिए? 0। तो और y1 का मान कितना दिया है? माइनस का 1। y2 का मान 1 दिया। ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जाएगा 1/2। सर जी, हाँ, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना? हाँ, तब पहले पढ़िए सही से। हाँ, तो पहले उसको सही से पढ़िए। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं आएगा? 0 में इसका गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 3 1 4 गुना के मतलब आपका 8 है। तो काट देंगे तो कितना आएगा आपका? 4 आया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हमें किसका निकालना है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो R का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। और इसे क्या करिए आपका, देखिए x1 मान लीजिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3। तो बोलिए x1 का मान कितना है? 1। इसके बाद क्या है? y2 का मान कितना दिया है? 1 माइनस y3 का मान ध्यान से देख करके बोलिएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया है? 0। इसके बाद क्या है आपका, देखिए y3 माइनस y1। तो y3 का मान 2 और y1 का मान 0। 2 माइनस 0 प्लस x3 का मान कितना दिया है? 1। इसके बाद क्या है, देखिए y1 क्या है आपका? y1 माइनस y2। हाँ, तो y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान 0, y2 का मान 1। तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1। अब इसको करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? देखिए 1/2। अब देखिए 1 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा आपका? -1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? माइनस का 1। इसका तो 0 ही हो जाएगा। अब ये भी -1 होगा, तो -1 करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2। तो 1/2 गुणते हैं माइनस का 2 काटेंगे कितना आएगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक हो सकता है। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1। तो आगे ये क्या कह रहा था, देखिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले PQR मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए PQR के क्षेत्रफल में अनुपात है किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही दिया है। तो कितना हो जाएगा? देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना आया है? 4। भाई PQR का क्षेत्रफल कितना आया है? 1। और ABC का क्षेत्रफल कितना आया है? 4। 1/4 हो जाएगा। यही आंसर है। देखिए चौथा वाला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या है? एक चतुर्भुज है। नाम देते हैं इसका A B C D। ये आपके क्या हो गए? चतुर्भुज हो गए। तो इसी क्रम में देखिए दिया है, एक का क्या है? -4, -2 और B का निर्देशांक कितना है? -3, -5। C का निर्देशांक कितना है? 3, -2। D का निर्देशांक कितना है? 2, 3। यही है ना जी? अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसा तो हमने इसमें पढ़ा ही नहीं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये पढ़ा हमने। हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें से अगर हमें ज्ञात करना है तो अगर मैं इसमें विकर्ण ऐसे कर दूं, खींच दूं, एक मान लीजिए कोई विकर्ण, चाहे एसी खींच दूं चाहे बीडी, तो क्या ये दो त्रिभुजों में विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। जब ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया तो देखिए ए डी बी एक त्रिभुज बना और दूसरा क्या बना, बी सी डी बना। तो क्या इसका और इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं? इस त्रिभुज का अलग निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज का अलग निकाल सकते हैं, और दोनों का अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे तो क्या मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उस फॉर्मूले से। इसको मान लेते हैं, देखिए x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3। किसी को कुछ भी आप मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 x1 के मान कितना देखिए, माइनस का 4, तो हो जाएगा माइनस का 4। y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 5, माइनस y3 का मान कितना दिया है, 3, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना दिया है, माइनस का 3, तो यहां हो जाएगा माइनस का 3। y3 का मान कितना दिया है, 3, कितना दिया आपका, 3, माइनस y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस x3 का मान कितना दिया है, 2, कितना दिया है आपका, 2। इसके y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 2, और y2 का मान दिया है माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा, प्लस का। बात समझ में आया तक? अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1/2, इसको करेंगे, देखिए माइनस का 4, देखिए माइनस 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा आपका, माइनस 3 और को कितना हो जाएगा, 5, इसका गुणा कर देंगे, प्लस 2। अब देखिए प्लस का 5 और माइनस का 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा, तो हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2। अब करेंगे, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 से कितना होगा आपका, 32, 5 3 माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15, अब प्लस 3 दूना के 6, तो हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको हम पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखिए 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 38 में हम क्या करते हैं, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 38 और माइनस कितना हो जाएगा आपका, 15, तो करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 1/2, 8 में से 3 5 हो जाएगा, कितना होगा आपका, 3, और 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा आपका, 2, आपका हो जाएगा 23, तो 23 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 23/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ये हमारा किसका क्षेत्रफल निकला, ए बी डी का, इतना अभी क्षेत्रफल निकला। अभी हमको इसका निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए x2 y2 x3 y3 है, इसको मान लीजिए x1 y1, किसी को किसी क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए इधर हम निकाल लेते हैं, देखिए त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा 1/2, करडी में x1 का मान कितना दिया है, 3, इसके क्या हो जाएगा आपका, देखिए y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 5, y3 का मान, तो माइनस का 5 और माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया है, 2, तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका x2 का मान कितना दिया है, x2, हाँ x2 का मान दिया है माइनस का 3 दिया है, ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका y3 माइनस y1, तो y3 का मान 3 और y1 का मान -3 हो जाएगा। कहाँ है y1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3, तो x3 का मान कितना दिया है, 2, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2। इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 2, और y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 5,
माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 8 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का 24। ये कितना है माइनस था तो माइनस 3 2 5 3 15 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3 3 दूना के 6 प्लस का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे आपका हो जाएगा तो 15 में 24 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 4 9 2 1 3 माइनस का 39 और प्लस 6 इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 33 तो माइनस का 33/2 कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक हो सकता है तो क्या हो जाएगा बराबर 33/2 वर्ग इकाई। ठीक है कितना आया लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा है हमसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज भाई ABCD में ही तो त्रिभुज ABD और BCD आ रहा है कि नहीं तो त्रिभुज किसका ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका BCD का क्षेत्रफल। अब इसको करेंगे तो बराबर इसका कितना आया देखिए 23/2 कितना है आपका 23/2 और प्लस इसका कितना है आपका 33/2 तो दोनों का हर बराबर है कि नहीं तो हो जाएगा 2/2 अब जोड़ेंगे 33 में इसको करेंगे देखिए 3 3 6 और 3 2 5 तो 56/2 काटेंगे कितना होगा आपका 28 कितना आएगा आपका 28 वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का मतलब इसके ये है कि अगर कोई त्रिभुज है जैसे मैंने ये त्रिभुज ले लिया ठीक है तो अगर मैं इसके माध्यिका करता हूं भाई माध्यिका क्या होता है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है कि नहीं तो ये जो माध्यिका है इसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। माध्यिका जो होती है जैसे अगर इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर मान लेते हैं आपका जैसे 10 है तो ये माध्यिका अगर हम डाल देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना है सत्यापन करना है इसके द्वारा है कि नहीं इसके द्वारा हमें क्या करना है यही प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं देखिए कोई त्रिभुज है ऐसे बना लेते हैं AB इसको B नाम दे दीजिए ABC कोई त्रिभुज हो गया। अब मान लेते हैं कि A का जो निर्देशांक दिया है कितना दिया देखिए 4 माइनस का 6 है कि नहीं और B का जो निर्देशांक दिया है 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2 C का जो निर्देशांक दिया है 5 2 है कि नहीं। अब कह रहा है कि माध्यिका तो हम क्या करते हैं A से इस पे माध्यिका डालते हैं मान लेते हैं ये माध्यिका क्या होगा आपका AD हो गई। जब AD हो गई तो इसे 2 समान क्षेत्रफलों में क्या कर रही है ये विभाजित कर रही है यही हमको प्रूफ करना है। तो हमें चाहिए क्या D का निर्देशांक चाहिए क्या चाहिए D का निर्देशांक चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये जो होता है इसे 2 बराबर भुजाओं में विभाजित करता है। माध्यिका जो होता है इसे किसी भी भुजा पर अगर हम डालेंगे तो 2 समान भुजाओं में क्या करता है विभाजित करता है। तो हमें क्या चाहिए D का निर्देशांक चाहिए। तो D का निर्देशांक मतलब कि मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे है कि नहीं। तो बिंदु D का निर्देशांक हम इधर निकाल लेते हैं देखिए बिंदु D या फिर मध्य बिंदु D बराबर क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो अब इसको x1 मान लीजिए y1 मान लीजिए x2 मान लीजिए y2 मान लीजिए। तो x1 का मान कितना है 3 x2 का मान 5 तो 3 प्लस 5/2 y1 -2
y2 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 3 8 में 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका देखिए 4 कामा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4 कामा 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो x1 y1 इसे मान लीजिए x2 y2, इसे मान लीजिए ये आपका x3 y3 हो गया। कोई दिक्कत है? अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो आएगा वही क्षेत्रफल, अगर इसके दोनों का भाई जो क्षेत्रफल ABD का आएगा और जो क्षेत्रफल ACD का आएगा, अगर दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका क्या होता है, इसे दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं देखिए, डी का निर्देशांक मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, किसका, इस क्षेत्रफल की त्रिभुज के फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो बराबर 1/2 x1, तो देखिए x1 कितना है आपका 3 है, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 0 और y3 का मान कितना है माइनस का 6, तो हो जाएगा देखिए 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया है 4 हो जाएगा, y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया है माइनस का 6 और y1 का मान कितना दिया है माइनस का 2, तो माइनस का 6 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए प्लस x3, तो x3 का मान कितना दिया है 4 दिया है, कितना दिया आपका 4, y1 माइनस y1 का मान कितना दिया है देखिए माइनस का 2, y2 का मान 0, माइनस का 2 माइनस 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, और इधर जाइए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, छत्री के भाई 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, छत्री के कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 6 में अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 4, माइनस 4 का प्लस 4 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का 16, अब माइनस 2 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा, तो 4 का माइनस 2 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का 8 हो जाएगा, इससे तो आपका सॉरी वो 18 है ना, ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 8, 18 और 8 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो बराबर हो जाएगा 1/2 18 माइनस 24, करेंगे तो कितना होगा 1/2 गुणित कितना हो जाएगा 18 में 24 घटाएंगे कितना आएगा आपका माइनस का 6, तो काट देंगे तो कितना आएगा आपका भाई माइनस बराबर आएगा देखिए माइनस का 3, तो कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक हो सकता है, बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3 वर्ग इकाई, ये किसका क्षेत्रफल आया त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, अब देखिए x2 y2 x3 y3 है, तो इसे x1 y1 मान लीजिए, x1 और y1, x1 का मान कितना है 5, इसका y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0, y3 का मान माइनस का 6, तो हो जाएगा 0 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस x2 का मान कितना दिया है 4, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया है माइनस का 6 और y1 का मान 2, तो माइनस का 6 माइनस 2, माइनस का 6 और माइनस का 2, प्लस x3 का मान कितना दिया है 4 दिया है, कितना दिया है 4, इसके बाद क्या है आपका देखिए y1 माइनस y2, y1 का मान 2, y2 का मान 0, 2 माइनस 0 हो जाएगा देखिए 2 माइनस 0। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 1/2, 6 पंचे 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 5 में गुणा करेंगे 6 पंचे 30, और माइनस 6 माइनस 2 कितना होगा माइनस का 8 से 32, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 4 गुना के 8 हो जाएगा। जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और आगे तो हो जाएगा देखिए 1/2, 30 8 कितना हो जाएगा आपका 38 और माइनस 32 कितना आएगा आपका 6,
1/2 उड़ते कितना आ जाएगा आपका 6 काटेंगे कितना आएगा आपका 3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माध्यिका होता है उसे 2 समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। हो गया प्रूफ, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल देखिए बराबर है कि नहीं है।